तो अगर यहाँ से हम अपने कैलकुलेटर को ओपन कर लें और यहाँ से हम प्राइस को इवेलुएट करें कि इन्होंने अब तक एक लिस्टिंग से कितना प्रॉफिट लिया है, ये तकरीबन 7.24 जो डॉलर है वो एक यूनिट सोल्ड होने के बाद ले रहे हैं। अगर हम यहाँ से इसको इवेलुएट करें, तकरीबन इन्होंने 246 आइटम सोल्ड कर लिया, 246 इन्होंने आइटम सोल्ड कर ली हैं। मल्टीप्लाई हम करेंगे 7.24 के साथ, अब तक इन्होंने 1700 प्लस जो डॉलर है जस्ट एक लिस्टिंग के अगेंस्ट इन्होंने प्रॉफिट ले लिया है। तो आपने इस तरह की 20-25 भी अगर लिस्टिंग कर देते हैं तो अमूमन चांसेस होंगे आपके जो प्रॉफिट है, आपके जो प्रॉफिट के चांसेस हैं वो ज़्यादा हो सके। जी अस्सलाम वालेकुम, आई एम ज़ीशान हैदर फ्रॉम ईकॉम डील्स। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमने किस तरह से अमेज़ॉन टू ईबे ड्रॉप शिपिंग करनी है और किस तरह से हमने जो अपनी विनिंग आइटम है, जो प्रॉफिटेबल आइटम है, वो हमने सर्च करनी है ताकि हम 2023 में अपने ईबे के स्टोर को प्रॉफिटेबल में कन्वर्ट कर सकें। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। तो आइटम फाइंड करने के लिए हमें एक टूल की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है जिक एनालिटिक। इसका आप जो है वो ट्रायल यूज़ कर लें 7 डेज़ का। अगर आपको इसके बाद अच्छा लगता है ये टूल तो आप इसका पेड वर्जन भी ले सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको एटलीस्ट आप इसको एक बार ज़रूर जो है इस्तेमाल करें। इसका आप जो है फ्री ट्रायल जो कि $1 में आप इसकी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं प्रो की, आप वो लेने के बाद आप एक बार प्रोडक्ट हंटिंग का जो मेथड है, जो प्रोडक्ट हंटिंग का जो वे है वो आप यूज़ करें तो इंशाल्लाह आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से हमें काफ़ी इनके जो ऑप्शंस हैं वो देखने को मिल जाते हैं। इनका यहाँ पे प्रोडक्ट रिसर्च का ऑप्शन मिल जाता है, उसके बाद कंपेटिटर रिसर्च का ऑप्शन है हमारे पास, कैटेगरीज का है, टाइटल बिल्डर का है। यहाँ से काफ़ी जो इनके ऑप्शंस हैं हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इस टाइम हमने अमेज़ॉन टू ईबे ड्रॉप शिपिंग करनी है, तो इसके लिए हम अपने सिस्टम को थोड़ा सा ऑटोमेट करना चाह रहे हैं कि कम वक्त में हम ज़्यादा आइटम जो है वो हंट कर सकें। तो इंशाल्लाह इसी वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किस तरह से हमने एक हॉट सेलिंग आइटम जो है वो फाइंड करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने यहाँ पे प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रोडक्ट रिसर्च का, तो आपने इस टाइम इस प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर क्लिक करना है। प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ पे कुछ फिल्टर्स लगा लेने हैं अपनी, आपने लोकेशंस यहाँ पे लगा लेनी है। लेट्स अज्यूम कि आप यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम में सेल कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम कर लेना है या कनाडा कर लेना है, जो भी आपकी मार्केट है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे मैं यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे आके आपने अपना जो स्टोर है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। इन केस कि आपका अगर स्टोर यूके में है या आप ऑस्ट्रेलिया में सेल कर रहे हैं या कनाडा में सेल कर रहे हैं तो आपने अपने हिसाब से यहाँ पे स्टोर अपना जो है सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे आके आपने लास्ट 30 डेज ही सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन नजर आएंगे, अली एक्सप्रेस और ईबे। तो हमने यहाँ पे अमेज़ॉन के लिए वर्क करना है। हमने अभी इस टाइम हमारा जो सोर्स होगा वो अमेज़ॉन होगा। तो आपको यहाँ पे जो जिक एनालिटिक्स है उसका जो सर्च बार है वो यहाँ से देखने को मिलेगा। तो आपने यहाँ पे कोई भी जो आपकी आइटम है वो आपने यहाँ से लिखनी है। तो मैं हमेशा से आपको रिकमेंड करूँगा कि इतनी ज़्यादा आइटम्स हैं, हमें तो उन आइटम्स के नाम तक का नहीं पता, तो हम हमेशा से कैटेगरी वाइज चूज करेंगे, कैटेगरी वाइज ही जाएंगे। लेट अज्यूम के यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ बेडिंग, अगर मैं यहाँ पे बेडिंग लिखता हूँ तो इट मीन्स कि मुझे जितनी भी बेडिंग की कैटेगरीज हैं उनकी सारी आइटम मुझे ये शो करवाना स्टार्ट कर देगा। बेडिंग के अंदर आ जाते हैं काफ़ी, जितनी भी बेड शीट आ जाती हैं, डुवे कवर्स आ जाते हैं, मैट्रेस प्रोटेक्टर्स आ जाते हैं, बेड स्प्रेड आ जाते हैं, कुशन कवर आ जाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग ये हमें एनालाइज करके इसके रिजल्ट हमें यहाँ पे शो करवा देगा। तो यहाँ से हमारी बेडिंग की जितनी भी कैटेगरीज थी उनकी यहाँ पे लिस्टिंग हो गई है। मैक्सिमम हमारा जो फ्री ट्रायल है उसमें 100 हमें लिस्टिंग शो हो रही हैं। इतना इन्होंने अब तक लास्ट 30 डेज में इतना रेवेन्यू जनरेट कर लिया है और उसके बाद इतनी आइटम इन्होंने सोल्ड कर ली हैं। लास्ट 30 डेज के अंदर इन्होंने इतनी आइटम सोल्ड कर ली हैं और उसके बाद इनका जो सेल थ्रू रेट है यहाँ से देख लें, तकरीबन 14,000 प्लस इनका सेल थ्रू रेट है। जितना ये ज़्यादा होगा उतनी ही आइटम जो है वो अच्छे सेल लेवल होगी। तो इनका जो सक्सेस रेट है वो भी आप यहाँ से देख लें, तकरीबन 96% इनका जो सेलिंग सक्सेस रेट है 96% है। अगर यहाँ पे मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ तो ये इनका ग्राफ यहाँ से आप देख लें कि ये इनका जो ग्राफ है उनकी जो
प्राइस है टाइम टू टाइम वेरी कर रही है। अगर हम यहाँ से नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ से आपको ईच एंड एवरीथिंग देखने को मिल गई है, प्रोडक्ट और सेलर की इन्फॉर्मेशन और उनके फीडबैक। सबसे पहले अगर यहाँ से हम डिस्कस करें, ये वाले हमारे सेलर शो हो रहे हैं, सेलर्स की आईडी शो हो रही है, और उसके बाद यहाँ पे ये वाले हमारे पास जो आइकन शो हो रहा है, हम इसको भी डिस्कस करेंगे। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये वाला जो सेलर है इसने जितनी भी लिस्टिंग की होंगी और जो सोर्स इसने यूज़ किया होगा लिस्टिंग करते वक्त, ईच एंड एवरीथिंग हमें यहाँ से देखने को मिल जाएगी। उसके बाद सेलर के जो फीडबैक हैं वो यहाँ से देख सकते हैं, और इतनी आइटम है 30 डेज के अंदर इतनी जो आइटम्स है ऐड टू कार्ट हो चुकी हैं। यहाँ से प्रोडक्ट की डिटेल आप देख सकते हैं, और टोटल अब तक इतने आप यहाँ से ईच एंड एवरीथिंग देख सकते हैं कि इतने यूनिट सोल्ड हो चुकी हैं। ये यहाँ से प्राइस है, और यहाँ पे एक ये वाला जो बॉक्स है ये हमें बता रहा है कि ये वाली आइटम आपको मैनुअल ढूंढनी पड़ेगी, ये वाली अमेज़न के ऊपर अवेलेबल नहीं है, ये आपको गूगल करनी पड़ेगी सीजे ड्रॉप शिपिंग के थ्रू, या आप अली एक्सप्रेस का यूज करके इस आइटम को ढूंढेंगे। ये वाली जो आइटम है अमेज़न के ऊपर अवेलेबल नहीं है। जिस आइटम के ऊपर अमेज़न का लोगो हो, इट मींस के सेम आइटम अमेज़न के ऊपर अवेलेबल है। तो लेट अज्यूम कि हम इसी आइटम को अगर यहाँ से देखें, अगर ये वाली आइटम अमेज़न के ऊपर अवेलेबल है जो कि हमें 48.49 की अवेलेबल है, उसके बाद ये वाली भी अवेलेबल है, ये वाली हमें ढूंढनी पड़ेगी। यहाँ पे काफ़ी जो आइटम्स हैं जो कि अमेज़न के ऊपर अवेलेबल हैं। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। अगर हम ऊपर रोल अप करें तो अगर हम इसी आइटम को यहाँ से देख लें, ये वाला सेलर है, अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें, स्कैन करने के बाद में हम देखेंगे कि इन्होंने कितनी लिस्टिंग ड्रॉप शिपिंग की है, क्या हम वो लिस्टिंग कर सकते हैं या नहीं। तो हम सिंपल यहाँ पे इस लोगो के ऊपर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ से प्राइस इसकी देख ली कि हमें 48.94 का जो है लगा हुआ है ईबे के स्टोर के ऊपर। इस टाइम ईबे की प्राइस ये है। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करके इसी सेम आइटम को वेरीफाई कर लें कि ये सेम आइटम है, इसके अंदर कोई डिफरेंस तो नहीं है, तो हमने यहाँ से वेरीफाई कर लिया। एक तो हमारी ये आइटम होगी सेम, और हमें यहाँ पे इमेज भी इसका सेम आ गया, और उसका जो भी इसका ब्रांड नेम है जो भी है, तो यहाँ से हमें देखने को मिल गया। यहाँ पे ये 48.49 का अवेलेबल है। तकरीबन 400 प्लस इन्होंने यूनिट सोल्ड कर लिए हैं। और यहाँ पे अगर हम इसकी अमेज़न की प्राइस की बात करें तो कितना ज़्यादा डिफरेंट है, 32.72 की यहाँ पे हमें अवेलेबल है। इसका सोर्स हमें इतने की दे रहा है, और हमें तकरीबन 8 पाउंड प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। चूंकि हमने इसको compete करना है तो हम इतने में प्राइस नहीं लगाएंगे, हम 31 पॉइंट समथिंग लगा देंगे। हम इतनी ज़्यादा भी डाउन नहीं करेंगे। ऐसे प्रॉफिट में या ऐसे कंपेटिटर्स में हम बिल्कुल भी लो नहीं लगाएंगे कि हम 2 पाउंड ले लें, हम 3 ले लें। हमने इतना भी बार्गेनिंग नहीं करनी, हमने इतना भी डाउन नहीं जाना। तो हमने यहाँ पे तकरीबन इनको compete करने के लिए तकरीबन 31 की लगा लें, या आप 30 की लगा लें, ताकि हम इनको compete कर सकें। यहाँ से हमने एक चीज़ इवेलुएट कर ली कि ये वाला, हम इसको थोड़ा सा बाद में डिस्कस करते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे डिस्कस करने वाली है वो यहाँ से देख लें कि जिसके ऊपर ये वाला आइकन आपको शो हो रहा हो वार्निंग का, तो इट मीन्स कि ये वाला माई पिलोज कोई ब्रांड है, उसने ब्रांड रजिस्टर्ड करवाया हुआ है अपने ईबे के ऊपर। अमेज़न की बात नहीं हो रही, यहाँ पे ईबे की बात हो रही है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इट मीन्स के VERO ऐसी आइटम जो कि अनऑथोराइज्ड पर्सन सेल नहीं कर सकता इनकी परमिशन के बिना। तो आपने मेक श्योर कर लेना है जिसके ऊपर जो लाइट रेड कलर का आइकन हो या रेड कलर का उसके ऊपर बैकग्राउंड लगा हो, तो आपने वो वाली जो आइटम है वो आपने सोल्ड नहीं करनी। ये वाला यूटोपिया जो ब्रांड है, ये वाली आइटम्स आपने जो है लिस्ट नहीं करनी। यहाँ से आप देख लें जितने भी ब्रांड नेम है वो यहाँ से आपको देखने को मिल गई। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो कि आपको बताने वाली थी। उसके बाद अगर हम इसके ऊपर क्लिक करके इसी आइटम को अमेज़न के ऊपर जाके सर्च कर लें कि ये वाली आइटम के ऊपर हमें जो ये रिजल्ट्स हमें यहाँ से दिखा रहा है ये एक्यूरेट हैं या नहीं। तो जैसे ही ये हमारी अमेज़न की जो प्रोडक्ट है वो ओपन होगी, तो यहाँ से हमें देख लें तकरीबन 32.72 की हमें यहाँ से अवेलेबल है। और अगर हम बैक आएँ तो यहाँ पे तकरीबन सेम रेट अवेलेबल है 32.72। तो जैसे ही यहाँ से मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ और यहाँ से देखूँ कि मेरा जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो रहा है या नहीं, इसके ऊपर तकरीबन 5 अदर जो सेलर हैं जिन्होंने इसको मी टू किया हुआ है वो भी अवेलेबल हैं, जो कि डिफरेंट प्राइसेस के साथ सेल कर रहे हैं।
44.14 का भी सेल कर रहे हैं। यहाँ से डिफरेंट जो सेलर हैं डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर अवेलेबल हैं। तो यहाँ से हमें एक चीज़ तो पता चल गई कि हमने आइटम को हंट किस तरह से करना है। उसके बाद यहाँ पे इस टाइम हमने यहाँ पे प्रोडक्ट की जो कैटेगरीज थी हम कैटेगरी वाइज यहाँ पे आए थे। इन केस के अगर आपके पास कैटेगरी नहीं है, आप आइटम वाइज आना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे कोई भी जो कीवर्ड है, लेट अज्यूम यहाँ पे मैं अगर कर्टन्स के ऊपर क्लिक करूं, मैं चाह रहा हूं कि कर्टन्स की जो आइटम्स है वो यहाँ से ओपन हो जाएं, तो आप अपने हिसाब से जो हार्ड सेलिंग आइटम है, जो ट्रेंडिंग आइटम है, उस हिसाब से आप जा सकते हैं। तो यहाँ से जो कर्टन्स है इसकी प्रोडक्ट ओपन हो चुकी हैं, तकरीबन 44,000 इसकी जो है वो अर्निंग इन्होंने अब तक कर ली है। अगर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ से देख लें काफ़ी जो आइटम्स है आपको देखने को मिल जाएंगी। ये स्टोर लिंक है जो हमने इसको भी एक्सप्लेन करना है अपने इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तो अगर यहाँ से हम देखें कि ये वाली जो सेम आइटम है अमेजोन के ऊपर अवेलेबल है, ये वाली भी अवेलेबल है। तो अगर हम इसकी प्राइस को वैल्यूएट कर लें, तकरीबन हमें 20.4 की ये हमें जो है हम इसकी लिस्ट करेंगे ईबे के ऊपर। अगर हम इसको अमेजोन के ऊपर जाके देखें कि ये हमें कितने में अवेलेबल है, तो यहाँ से अगर हम इसको देखें कि ये वाली आइटम ब्लैक कलर में हमें शो हो रही है और यहाँ पे अगर हम देखें तकरीबन पर्पल कलर में शो हो रही है। आई थिंक इसकी वेरिएशंस होंगी। तो अगर हम यहाँ से पहले प्राइस को वैल्यूएट कर लें कि ये वाली जो है तकरीबन 20 की लगी हुई है और ये वाली हमें 10 की अवेलेबल है और 7 पाउंड यहाँ से प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। सबसे पहले हम इस प्राइस को और इस इमेज को वेरीफाई कर लेते हैं, ये वाली और ये वाली आइटम सेम है भी या नहीं। तो हमने इसको भी ओपन कर लेना है और हमने इसको ईबे के ऊपर भी ओपन कर लेना है। ये ईबे के ऊपर अवेलेबल है और ये वाली अमेजोन के ऊपर अवेलेबल है। तो हमने सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। ये वाली हमें यहाँ पे ईबे के ऊपर अवेलेबल है, तकरीबन 19,000 जो इन्होंने आइटम है इन्होंने अब तक सोल्ड कर ली हैं। उसके बाद इन्होंने तकरीबन 12 आइटम लास्ट 24 आवर के अंदर अंदर सोल्ड कर ली हैं। अगर हम यहाँ से बैक अमेजोन के ऊपर आए तो यहाँ से प्राइस हमने वेरीफाई कर ली और मीटू भी हमने वेरीफाई कर लिया। यहाँ से अगर हम देखें तकरीबन ये हमें 10.00 का यहाँ से अवेलेबल है। और उसके बाद हम अगर वापस आए और हम ईबे के ऊपर ये लगा हुआ 20 पॉइंट समथिंग का, अगर हम ईबे की बात करें तकरीबन 20.40 का ये ईबे के ऊपर अवेलेबल है। अगर हम इसी प्रोडक्ट को वेरीफाई कर लें, यहाँ से अगर हम कोई भी कलर चूज कर लें, अगर हम यहाँ पे गोल्ड कलर को चूज कर लेते हैं यहाँ से और उसके बाद इसकी प्राइस देख लें, इसकी प्राइस भी तकरीबन 10 पाउंड लगी हुई है, $10 लगी हुई है। अगर हम वापस अपने उसी ईबे के सेलर के ऊपर आए और यहाँ से अगर हम गोल्ड कलर यहाँ से देख लें कि अगर हमें कहीं से मिलता है या नहीं। पर्पल तो यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे गोल्ड भी अवेलेबल है। हमने ये वाली आइटम्स और उसके बाद ये वाली आइटम्स दोनों हमने वेरीफाई करनी है कि ये दोनों मैच कर रही हैं या नहीं। तो अगर यहाँ से इस इमेज को मैं ओपन करके बड़ा करके देख लूँ, ये वाली इमेज तकरीबन और उसके बाद ये ईबे की जो इमेज है तकरीबन सेम इमेज है, बैकग्राउंड भी सेम है, कलर भी सेम है। आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं तकरीबन ये वाला जो इमेज है यहाँ से सेम है। अगर हम वापस अपने जिक एनालिटिक टूल्स के ऊपर आए तो यहाँ से देख लें तकरीबन 7 पाउंड का जो प्रॉफिट है, $7 का जो प्रॉफिट है, हमें 1 यूनिट सोल्ड होने के बाद हमें 7 यूनिट का जो है वो प्रॉफिट होने वाला है। तो अगर यहाँ से हम अपने कैलकुलेटर को ओपन कर लें और यहाँ से हम प्राइस को इवैल्यूएट करें कि इन्होंने अब तक एक लिस्टिंग से कितना प्रॉफिट लिया है, ये तकरीबन 7.24 जो डॉलर है वो 1 यूनिट सोल्ड होने के बाद ले रहे हैं। अगर हम यहाँ से इसको इवैल्यूएट करें तकरीबन इन्होंने 246 आइटम सोल्ड कर लिया, 246 इन्होंने आइटम सोल्ड कर ली हैं। मल्टीप्लाई हम करेंगे 7.24 के साथ, अब तक इन्होंने 1700 प्लस जो डॉलर है जस्ट एक लिस्टिंग के अगेंस्ट इन्होंने प्रॉफिट ले लिया है। तो आपने इस तरह की 20-25 भी अगर लिस्टिंग कर देते हैं तो अमूमन चांसेस होंगे आपके जो प्रॉफिट है, आपके जो प्रॉफिट के चांसेस हैं वो ज़्यादा हो सके। अच्छा, यहाँ से ये तो होगी हमारी रेगुलर आइटम्स। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ कि अगर हमने कोई सीजनल आइटम सेल करनी हो, अगर यहाँ से देखिए तकरीबन 44,000 इसका जो सेलिंग अर्निंग है 44,000। अगर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इलेक्ट्रिक, तो अगर यहाँ से मैं लिख लेता हूँ इलेक्ट्रिक फैन हीटर, तो जैसे ही मैं इसको एंटर करवाऊंगा ये है सीजनल आइटम
जो सीजनल आइटम होती है उनका जो अर्निंग होती है वो ज़्यादा होती है। अब यहाँ से देख लें तकरीबन 1,25,000 इसकी जो अर्निंग है लास्ट एक मंथ के अंदर अंदर इन्होंने इतना अर्निंग कर ली है। यहाँ पे इनका जो सेल थ्रू रेट है वो भी अब देख सकते हैं 91% इनकी जो लिस्टिंग है वो सक्सेसफुल रही है। तो आप यहाँ से देख लें ईच एंड एवरीथिंग यहाँ से आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पे ये भी अमेजोन के ऊपर अवेलेबल है, ये भी अमेजोन के ऊपर अवेलेबल है। ये तो हो गया हमारा प्रोडक्ट हंटिंग का मेथड। अब हमने क्या करना है, अब हमने लेट अज्यूम के ये वाली एक ऐसी आइटम है जो कि आपको अच्छी लगती है, आप चाह रहे हैं कि आप इस सेलर की मजीद आइटम देखना चाह रहे हैं कि इसने कौन कौन सी ड्रॉप शिपिंग की आइटम की है, तो आप उनमें से सर्च करना चाह रहे हैं। तो आप सिंपल यहाँ पे इस आइकन के ऊपर क्लिक करके इस सेलर की जितनी भी लिस्टिंग होगी आप उनको स्कैन कर लोगे कि अब तक इन्होंने कितनी आइटम सोल्ड कर ली हैं, या कितने यूनिट इन्होंने सोल्ड कर लिए हैं, या कितनी इन्होंने टोटल लिस्टिंग की है। क्या उनमें कोई ऐसी लिस्टिंग है जिनको आप खुद लिस्ट कर सकते हो। तो जैसे ही हमने इसको लिस्ट किया तो अब तक इस स्टोर ने तकरीबन 1,70,000 के अराउंड अबाउट अर्निंग कर ली है। और यहाँ से अगर हम देखें इसका जो सेल थ्रू रेट है तकरीबन 13% है, और अब तक इनके जो फीडबैक अवेलेबल है वो तकरीबन 10,000 के अराउंड अबाउट है, और इतनी इन्होंने जो लिस्टिंग है अब तक लाइव की है। तो अगर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो जैसे ही हमने यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन किया तो ये वाली सारी आइटम यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये वाली सारी आइटम इन्होंने लिस्ट की हैं। यहाँ से आप अमेजोन का ईच एंड एवरीथिंग देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको यही सेलर ईबे के ऊपर भी चाहिए कि ईबे के ऊपर हम इसको रियल टाइम देखना चाह रहे हैं, तो आप सिंपल यहाँ पे आप इसके जो यूज़र नेम होगा, इसका स्टोर का नेम होगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको डायरेक्टली इसके यूज़र नेम के ऊपर आप इसके अकाउंट के ऊपर चला जाएगा। तो अब यहाँ से देख लें तकरीबन इन्होंने इतनी आइटम सोल्ड कर ली हैं, इतने इसके फॉलोअर्स हैं और इतने % इनके जो है वो फीडबैक अवेलेबल है। अगर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करें, अगर हम यहाँ पे सी आल के ऊपर क्लिक करें ताकि हम देख लें कि इनकी जो अब तक इन्होंने कितने आइटम सोल्ड कर लिए हैं, हम जस्ट इनके आइटम जो सोल्ड हो चुके हैं वही हम देखना चाह रहे हैं। तो आपने यहाँ पे सिंपल जो सोल्ड एंड कंप्लीटेड लिस्टिंग होगी आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जो रिजल्ट्स होंगे वो आपको टोटली ऑप्टिमाइज करके ये टूल्स दिखा देगा कि अब तक इस सेलर ने कितनी आइटम जो है वो सोल्ड कर ली हैं। तो यहाँ से ईच एंड एवरीथिंग आपको क्लियर होगी कि आपने किस तरह से प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, और उस प्रोडक्ट हंटिंग को किस तरह से आपने उस सेलर के ऊपर जाके मजीद उस सेलर को एक्सप्लोर करना है कि ये वाला सेलर कौन कौन सी आइटम जो है वो सेल कर रहा है। उसके बाद इनका एक टूल्स है वो बड़ा जबरदस्त है। अगर आपको टाइटल बनाने में इशू आ रहा है तो आप सिंपल इनका जो टाइटल बिल्डर है उसके ऊपर क्लिक करें तो आप अपने टाइटल को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। आप जो ये कीवर्ड आपको रिकमेंड करेगा वो वाले कीवर्ड आपने अपने टाइटल के अंदर और आपने अपनी डिस्क्रिप्शंस के अंदर ऐड करने हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ, लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था, अगर यहाँ से मैं बेड शीट्स लिखता हूँ तो मुझे ये तकरीबन काफ़ी जो कीवर्ड का जो बंच है वो यहाँ से मुझे शो ऑफ करवा देगा कि इनका ये एवरेज सर्च वॉल्यूम है। और यहाँ से देख लें कि ये वाले जो कीवर्ड्स हैं, अगर आप ये वाले लॉन्ग टेल कीवर्ड अपने टाइटल के अंदर यूज करेंगे तो आपको आपकी सेल्स इंप्रूव करने में ये आपकी हेल्प करेंगे। यहाँ से ये देख लें। उसके बाद जो जेनेरिक कीवर्ड्स होंगे जो छोटे छोटे होंगे जो कि आप अपने टैग्स के अंदर भी यूज कर सकते हैं, आप उनको एट्रीब्यूट्स के अंदर भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अपने टाइटल को भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगा कि आपके हर क्वेश्चन का जो है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स कर सकूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।